सबको जय मसीह की। सब कैसे मेरे जीजो। और आज मैं एक पैगाम लेके आया हूँ और वो पैगाम क्या है, छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में जाएंगे कि परमेश्वर ने कौन सा वचन दिया आपके लिए। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद करते प्रभु जो भी आपने वचन दिया है। इस वचन से इनकी हर आदत, हर बुराई दूर होते जाए। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीजो, आज का मेरा विषय है जो भी भाइयों को, जो भी बहनों को गाली बकने की आदत है, आज परमेश्वर से तौबा कर ले। परमेश्वर उनकी मदद करेगा और वादा करे कि प्रभु आज के बाद हमारे मुंह से गाली नहीं निकलेगी। तो यकीनन परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और जो आदत पड़ गई आपको गाली बकने की, गलती से भी निकल जाती है, तो परमेश्वर उस आदत को दूर करेगा। इसलिए और वचन में क्या लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए। निकाले पहला पत्र दूसरा बाप और 23 ऐसे क्या लिखा है। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमीन। मेरे जीजो, वचन में क्या लिखा है, वह गाली सुन के गाली नहीं देता था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर जान दी। इसीलिए दी ताकि हमारा स्वभाव बदल सके, हमारा चरित्र बदल सके, हमारी आदत दूर हो सके। यीशु मसीह ने गाली सुन के गाली नहीं दी, आशीष दी, कहा और उन्हें क्षमा किया। उन्हें परमेश्वर से कहा कि प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरा जीजो, अगर आपकी आदत है गाली बकने की, तो उसे कोशिश करें छोड़ने की और इस विषय को प्रार्थना में रखें। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वचन में रहोगे, प्रार्थना में रहोगे, यकीनन आपकी हर बुरी आदत दूर हो जाएगी। फिर से मैं पढ़ूंगा इस आयत को। पहला पत्र दूसरा बाप उसकी 23 आयत में क्या लिखा है। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमीन। मेरे जीजो, यीशु मसीह ने कभी गाली सुन के गाली नहीं दी। तो आप अगर सच्चे मसीह, अगर आप प्रभु को मानते हो, तो ये वचन फॉलो करें। अगर आप प्रार्थना में लीन हो, अगर आप वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, तो मेरे जीजो, ये वचन आपको आगे बढ़ाएगा। ये आपको, आपकी आंखें खोलेगा। अगर आपको आदत है गाली बकने की या मुँह से निकल जाती है गलती से, तो तौबा करें। हाँ मेरे अजीज़ों, प्रार्थना आपको सिखाती है कि गाली नहीं, बुराई नहीं करनी चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये पाप है। अगर हम किसी को गाली देते हैं, धमकी देते, ये भी एक पाप है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ही कहा है। वचन यही कहता है, ये वचन आपके लिए बातें कर रहा है कि गाली के बदले वो गाली नहीं देता था। और एक और वचन में पढ़ूंगा, पहला पतरस उसकी 3 बाप और 9 आयत से पढ़ेंगे। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ मेरे अजीजों, वचन के पढ़े जाने पर आशीष बरकत है। बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो और आप बुलाए गए हो। मेरे अजीजों, अपना आदत बदले, अपने आदत को चेंज करें और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। प्रार्थना में लीन रहे और वचन पढ़ते रहे। ये वचन आपको सिखाएगा, आपकी आंखें खोलेगा कि गाली बकना कितना खतरनाक है। अगर आप गाली बकते मेरे अजीज़ों, तो परमेश्वर से दूर होते हैं। अगर आप धमकी देते, अगर आपके अंदर ये आदत है, तो ये समझ लो
कि आप परमेश्वर से अलग हो रहे हो, आपकी सामर्थ जा रही है। तो इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे दूर हो जाएगा अगर आप गाली बकोगे तो इसलिए इस आदत को चेंज करें। परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, छुटकारा देगा। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी जिन बहनों को, जिन भाइयों को गाली बकने की आदत है, इस आदत को दूर कर। हम घटे और आप बढ़े, मांगती इस मुस्कुराहट से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपका ऐसे बरकत दे।